Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel Unani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, BMS MD इल्म अदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इल्म से अदला में हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम अमल तारीख़ पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग आले तारीख़ के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से आलात इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी मदद से हम तारीख़ का अमल यानी कि अर्क़ हासिल करने का अमल अंजाम देते हैं। तो इसमें हम पहले कई आलात के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम एक नए आले के बारे में पढ़ेंगे। आले तारीख़ ये है तारीख़ हबली। तारीख़ हबली भी इसको कहा जाता है, तारीख़ हमली भी कहा जाता है और इसको गर्भजंतर भी कहा जाता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो तारीख़ हबली है, जिसको हम तारीख़ हमली और गर्भजंतर भी कह रहे हैं, इसमें हम दो प्यालों का इस्तेमाल करते हैं। एक आप लोगों को देग नज़र आ रही है बड़ी सी, उस देग के अंदर एक छोटा सा हम स्टैंड रखते हैं। उस स्टैंड के ऊपर हम एक चौड़े मुँह का हम प्याला लेते हैं। वो प्याले में हमें कुछ नहीं रखना होता है, हम उससे खाली प्याला लेते हैं। उसमें इसी प्याले के अंदर हमारा जो अर्क़ होता है वो कलेक्ट होता है। और फिर जब इस देग के ऊपर इसके मुंह पर एक बड़ा सा प्याला रख देते हैं, उस प्याले में हम ठंडा पानी भर के रखते हैं। ये ठंडा पानी तबरीद के मकसद से रखा जाता है। तो अब जान लेते हैं इसको तारीख़ हबली क्यों कहते हैं। हबल कहा जाता है, ये अरबी लफ्ज़ है, इसको कहा जाता है ये रस्सी के लिए हबल बोला जाता है। और जिसमें हमने इसमें जैसे स्टैंड रखा है, इसमें स्टैंड की जगह इस तरह भी होता है कि एक रस्सी लगी होती है। रस्सी पर ये प्याला जो इसके बीच में रखा है देख के, वो रस्सी में लटका होता है, इसलिए इसको तारीख़ हबली भी बोला जाता था और इसे हमली भी बोला जाता है। हमली ये हमल से लिया गया है। जिस तरह से एक प्रेग्नेंट लेडी हामला के पेट में बच्चा रहता है, उसी तरह से इस देग के बीचों बीच में इसका पेट कह सकते हैं, उसमें ये प्याला रखा हुआ है जिसमें हमें अर्क़ कलेक्ट करना है, इसलिए इसको हमली भी कह रहे हैं और इसीलिए इसको गर्भजंतर भी हम हिंदी में बोलते हैं। तो आइए इसकी हम फंक्शनिंग पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दो प्यालों का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्याला तो देग के मुंह के ऊपर रखते हैं और मुकाम इत्तिसाल पर आटा लगाकर उसका मुंह बंद कर देते हैं और इस प्याले में ठंडा पानी भर देते हैं। जिस तरह अभी हमने देखा, एक प्याला देग के ऊपर रखा हुआ था, उसमें हमने ठंडा पानी भरना है और उससे प्याले का और देग का जो मुकाम इत्तिसाल है, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, उन दोनों को हमें किसी ऐसी चीज़ से, आटे या मिट्टी से, उनके मुकाम इत्तिसाल को अच्छे से बंद कर देना है ताकि वेपर्स बाहर ज़ाय ना हो। लेकिन ये अमल करने से पहले हमें क्या करना है, हमें देग के अंदर पानी और दवा भर देनी है। पहले जो देग है हमारी, उसके अंदर हम पानी और दवा भर के रखेंगे और फिर इस देग के बीच में एक छोटा सा हम स्टैंड रखेंगे। इस स्टैंड के ऊपर एक चौड़े मुंह का प्याला रख देते हैं और फिर सबसे आखिर में हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ठंडे पानी का प्याला है उसको हम सबसे आखिर में रखते हैं देग के मुंह के ऊपर और फिर उसके नीचे हम हरारत पहुंचाते हैं देग के नीचे। तो हरारत पहुंचाने से क्या होगा, जो हमारे देग के अंदर पानी और दवा का हमने मिक्स करके रखी हुई है, उसका पानी खौलने लगता है, उसमें बुखारात बनने लगते हैं। जब ये बुखारात ऊपर उड़ के जाते हैं तो देग के ऊपर जो ठंडे पानी का प्याला रखा हुआ है वहाँ पर ये टकराते हैं। उसके अंदर जो ठंडा पानी है उसकी ठंडक की वजह से इसमें तबरीद का अमल होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे बुखारात हैं, जिसमें दवाई अज्जा भी शामिल हैं, वो बुखारात कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं और ये लिक्विड क़तरा क़तरा करके उस प्याले में टपकता है जिसको हमने खाली रखा हुआ था देग के अंदर स्टैंड के ऊपर। तो ये क़तरा क़तरा करके उस प्याले के अंदर जमा हो जाते हैं। यही हमारा अर्क़ होता है। ये अमल हम इस आले का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो आमतौर पर जिन दवाओं में जो फ़रारी अज्जा होते हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, वो कम होते हैं, या फिर उस सूरत में जब बहुत कम अर्क़ की हमें ज़रूरत होती है, हमें कम मिक़दार में अर्क़ हासिल करना होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
इस प्रोसेस से हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अर्क नहीं मिलता है, इसलिए हमें अगर बहुत कम इस अर्क की ज़रूरत है, हमें कम अर्क हासिल करना है। और जिस दवा से हम अर्क निकाल रहे हैं हमें पता है कि इसके अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, जो फरारी अज्जा हैं, वो कम है, तो उसी के लिए हम इस आले का तारीख़ हबली या हमली का इस्तेमाल करेंगे। आइए एक बार तस्वीर की मदद से और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तारीख़ हबली के ज़रिए हम किस तरह से अर्क हासिल करते हैं। तो ये जो आप लोगों को देग नज़र आ रही है, इस देग के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस दवा से हमें अर्क हासिल करना है, अर्क और पानी मिला के हम इस देग के अंदर रात भर भिगोने के लिए रख देते हैं। और फिर ये प्रोसेस हमें नेक्स्ट डे यानी सुबह में स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस देग के अंदर सबसे पहले एक स्टूल रखेंगे, छोटा सा स्टैंड रखेंगे। उस स्टैंड के अंदर हमें एक चौड़े मुँह का एक प्याला रखना है। और जब हम इसके अंदर प्याला रख देंगे तो फिर हम एक बड़ा प्याला लेंगे जिससे हम देग का मुंह बंद करेंगे। तो एक बड़ा प्याला लेंगे और इस प्याले के और देग के मुकाम इत्तिसाल को, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, उसको हम अच्छे से गिले हिकमत करके बंद कर देंगे। और इससे ऊपर वाले प्याले के ऊपर हम ठंडा पानी भर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारा पूरा एपरेटस, हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारा आला ये तैयार हो चुका है अर्क हासिल करने के लिए। अब हम इसको हीट सोर्स के ऊपर रखेंगे, आग के ऊपर रखेंगे। तो जब हम इसको हीट देंगे तो हरारत की वजह से जो हमारे दवा जो पानी के अंदर भीगी हुई है उसमें से वेपर्स निकलना शुरू होंगे, बुखारात निकलेंगे। तो जब वो वेपर्स देग के ऊपर जाएंगे तो ऊपर, क्योंकि सर्द प्याला रखा हुआ है देग के ऊपर, सर्द पानी का प्याला, तो वो उससे जाके टकराएंगे। तो उस ठंडे पानी की वजह से उनकी तबरीद होगी, कंडेंसेशन होगा, तो वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। और क्योंकि देग के बीच में हमने एक ही स्टैंड लगा के एक प्याला रखा हुआ है अंदर, तो वो कतरा कतरा करके जो लिक्विड फॉर्म में हमारे वेपर आ जाएंगे, वो कतरा कतरा इस प्याले के अंदर जमा हो जाएंगे। और कुछ घंटों में ये हमारा तारीख़ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम ये ऊपर वाला सर्द प्याला निकाल के अंदर से देग के अंदर ये जो हमने छोटा प्याला रखा है इसको निकाल लेंगे, इसमें हमारा अर्क मौजूद रहेगा। तो इस तरह से ये इसका सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो आप एग्ज़ाम में अपने हिसाब से, अपने अल्फाज में आप इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।